बात करते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी ऑफ अ पार्टनर व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। मतलब कि जब हमारे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो हम सैलरी ऑफ अ पार्टनर को कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा आपकी ऑप्शन डी, डेबिट P&L appropriation account means profit and loss appropriation account and credit partners capital account, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन में हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो आपकी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आते हैं। तो है हमारा कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है दैट मीन्स इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं ई, एफ और जी, जिसमें से उनकी रेशो है 3:3:2 मीन्स 3:3:2। नाउ जी को गारंटी दी गई है ₹80,000 की, मीन्स इनके मिनिमम प्रॉफिट 80,000 तो फर्म को देने ही देने हैं और ये गारंटी खाली मिस्टर ई ने दी हुई है, एफ यहाँ पे अनइफेक्टेड रहेंगे, एफ ने किसी को कोई गारंटी नहीं दी। अब बात आती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे गिवन है 3,12,000 रुपए मीन्स 3,12,000। तो अब इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, हम एक रफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम, इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट दैट इज 3,12,000। फिर इनको इस रेशियो में 3:3:2 में डिवाइड कर देंगे, सिंपली कुछ भी नहीं करना, मैंने वही किया है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर EFG, ये आ रहा है 1,17,000, 1,17,000, 78,000 मीन्स 1,17,000, 1,17,000 एंड 78,000। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमने इसको गारंटी दी हुई है 80,000 की, तो यानी कि 2,000 इन्हें हमें देने ही पड़ेंगे, तो इनका शेयर आएगा अपना 80,000। तो ये जो 2,000 है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। तो ये डेफिशिएंसी को बियर करने वाले हैं मिस्टर ई, तो इनका शेयर बनेगा 1,15,000 और एफ ने तो कुछ करना ही नहीं है तो इनका शेयर सेम रहेगा 1,17,000। तो यानी कि इस क्वेश्चन में लेकिन हमसे पूछा गया है कि आप डेफिशिएंसी बताएं, तो हमारा डेफिशिएंसी का अमाउंट रहेगा यहाँ पे 2,000 और 2,000 ये हमारी ऑप्शन आ रही है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि हमें गिवन है 40,000 रुपीज का। WCR जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, मैंने वही लिखा है, वो हमें 40,000 रुपए का गिवन है, जबकि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो आ रही है हमारी 45,000 मीन्स 45,000 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमें पैसे कम पड़ रहे हैं, कम पड़ते हैं तो हम कहाँ से लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आंसर इज योर ऑप्शन सी, ₹5,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि WCR आपकी लायबिलिटी है और यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है। दैट्स क्वेश्चन नंबर 11, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, मतलब इसकी क्या ट्रीटमेंट रही है। अगर पार्टनरशिप डीड आपकी प्रेजेंट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल का क्या करेंगे। जब भी हमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती हम पार्टनर्स को कोई चीज नहीं देते, दैट मीन्स नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल, दिस इज योर ऑप्शन डी। लेकिन हम उनको क्या देते हैं, सिर्फ एक ही चीज देते हैं, ये आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे सिवाय एक चीज के, और वो एक इकलौती चीज रहती है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। Number 12, revaluation of assets at the time of reconstitution is necessary because their present value may be different from their, कि किस चीज से डिफरेंट होती है। हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट क्यों करते हैं जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है कि डिफरेंट हो उनकी मार्केट वैल्यू से। दैट मींस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज योर मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लिया है, जैसे कि हमें गिवन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 8 लाख रुपीज, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दैट आर 1,80,000 मतलब 1,80,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम NRR कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में दैट इज 10%। तो अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और चुपचाप अपना काम करेंगे, जैसे कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन NRR। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,80,000, 1,80,000। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की 1,80,000 इंटू 100/10, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 18 लाख रुपीज, 18 लाख रुपए। उसके बाद अब हम अपना गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट असेट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी असेट्स गिवन नहीं है, तो हम ले लेंगे कैपिटल इम्प्लाइड, क्योंकि कैपिटल इम्प्लाइड क्या होती है? कैपिटल इम्प्लाइड होती है हमारी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस में लॉन्ग टर्म लोन। तो हमें हमारे करंट के लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है करंट लाइबिलिटी वगैरह के बारे में, तो हम इसी को क्या मानेंगे, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी और एसेट का टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यही मानेंगे जो कैपिटल इम्प्लाइड है वही आपकी एसेट है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल नेट एसेट्स की जगह कैपिटल इम्प्लाइड आएगा, और 18 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो रुपीज 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपीज आपका आंसर आएगा। और जो रुपीज 10 लाख है ये आपकी ऑप्शन बनती है, आई थिंक ऑप्शन ए। सॉरी मैं लिखना भूल गई थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि इन विच सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मतलब किस सिचुएशन में कंपनी एक्ट 2013 हमें अलाउ करता है कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करें। तो उसके लिए आपकी ऑप्शन आती है ऑप्शन सी, इशूड एज स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, इसीलिए उनको हम शेयर्स क्या देते हैं? काफी डिस्काउंट पे दे देते हैं। दैट आर कॉल्ड issued as sweat. Question number 15. As per section 52 of Companies Act 2013, securities premium reserve cannot be utilized for. Means section 52 of Company Act 2013 के अंतर्गत हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहाँ पे यूज नहीं कर सकते? तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है राइटिंग ऑफ कैपिटल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू व्हाट। कि अगर हम नेट एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व माइनस करें तो क्या आएगा? हम अगर नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व माइनस करते हैं तो जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। मींस हम किसी बिजनेस को किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। दैट मींस ऑप्शन ए इज योर परचेज कंसीडरेशन, दैट इज करेक्ट। तो परचेज कंसीडरेशन आपकी सही ऑप्शन। नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया हमें दो पार्टनर हैं, कालकी एंड कुमुद, उनकी रेशियो है 5:3। अब ये एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, दैट इज कुशतुब। तो इनकी तीनों की रेशियो अब बन जाती है 3:1। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो दो पार्टनर की रेशियो है दैट इज योर ओल्ड रेशियो, और जो ये तीनों की रेशियो गिवन है ये आपकी न्यू रेशियो। और गुडविल दी गई है हमें 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ इसका नीचे सॉल्यूशन किया है। तो हम हमेशा जब भी कोई गुडविल होती है तो पार्टनर क्या लेके आता है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा हमारा टोटल गुडविल में से उसका शेयर, मतलब 1/6। तो ये अमाउंट आया हमारा 60,000 रुपीज। ये मैंने कैलकुलेट करके छोड़ दिया। लेकिन इसे हम बांटते हैं किस रेशियो में? इसे बांटते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैंने दोनों की रेशियो निकाली है, कालकी की भी और कुमुद की भी। तो कालकी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है आपकी ओल्ड माइनस न्यू करके, ये आएगी आपकी 3/24। और कुमुद की निकालेंगे तो कुमुद की ये सब करके आपकी आएगी 1/24। अगर मैं इन दोनों रेशियो को कंपेयर करूं तो यहाँ से रेशियो आ रही है मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आई मीन टू से वो आ रही है मेरी 3:1। तो 3:1 में अगर मैं ये 60,000 रुपीज को डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 45,000 और 15,000, मतलब 45,000 और 15,000 रुपए। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन डी गिवन है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की साइड। ये है हमारा, यहाँ पे तीन पार्टनर है, सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास। इनकी रेशियो है 5:3:2। और हमें बताया गया श्रीनिकेतन मीन्स ये जो बीच वाला बंदा है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,50,000, 1,50,000 रुपीज। और सर्वेश का शेयर हमें पता लगाना है, तो इसको हम बड़े सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि श्रीनिकेतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है? 3/10। तो 3/10 के लिए इसे प्रॉफिट मिल रहा है कितना? 1,50,000। तो यहाँ से हम फर्म की प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्म के प्रॉफिट आ जाएंगे आपके 1,50,000 इंटू ये उधर जाके 10/3 हो जाएगा, तो हमारे टोटल प्रॉफिट निकल जाएंगे। वो मैंने सोल्व किया तो मेरा आ रहा है 5 लाख रुपीज। तो फर्म के प्रॉफिट आ गए तो हम किसी भी पार्टनर का शेयर निकाल सकते हैं। अब हमसे सर्वेश का शेयर पूछा गया, तो सर्वेश का शेयर है 5/10।
तो मैंने 5 लाख को 5/10 से किया तो मेरा आंसर आ रहा है 2,50,000। और यहाँ पे हमारी ये ऑप्शन गिवन है ऑप्शन डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसी क्वेश्चन नंबर 18 के साथ अब हमारा सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेक्शन नंबर बी की तरफ। अगर किसी बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखने की कोशिश भी की है ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो।